हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोग का पढ़ाई भी बहुत ही अच्छा चल रहा होगा। आज जो है डीसी मोटर और ट्रांसफार्मर का छठा नंबर लेक्चर होने जा रहा है। तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे उसी के आगे पॉइंट्स को देखेंगे कि स्लिप रिंग में किस तरह से डीसी जनरेटर वर्क करता है। चैनल पर नए हो, चैनल को जो सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिए। बोलता है कि द डायरेक्शन ऑफ द ईएमएफ इंड्यूस कैन बी फाउंड बाय अप्लाइंग फेलमिंग राइट हैंड रूल। जो हम डायरेक्शन की बात किया जाए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को, वह किस तरह से इंड्यूस होता है जब हम फेलमिंग राइट हैंड रूल अप्लाई करते हैं। बाय अप्लाइंग द लॉ के अनुसार डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ करेंट इज फाउंडेड टू बी ए बी एफ जी सी डी। यानी कोई भी डायरेक्शन ऑफ करेंट की बात किया जाए तो उसको कैसे फाउंड कर सकते हैं, ए बी एफ जी सी डी से। बात किया जाए लोड ऑफ करंट की, तो जो लोड ऑफ करंट जो फ्लो करेगा वो एफ टू जी फॉलो करता है। नेक्स्ट इसी का बात करते हैं स्लिप रिंग और कम्यूटेटर में किस तरह से डीसी जनरेटर वर्क करता है। बोलता है सिंस चूंकि वी आर डीलिंग विद द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ अ डीसी जनरेटर, यानी हम जो वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ डीसी जनरेटर है उससे हम डील कर रहे हैं। वेयर द फ्लो ऑफ करेंट इज यूनी डायरेक्शन, जब करंट जो है यूनी डायरेक्शन में होगा। वी नीड, इससे जरूरी है सम चेंजेज इन द सर्किट, यानी चेंज सर्किट में कुछ हम चेंज करें। सो रिप्लेस द स्लिप रिंग विद द स्लिप रिंग इन अ डीसी जनरेटर, यानी डीसी जनरेटर का जो स्लिप रिंग है उसको हमको क्या करना होगा, रिप्लेस करना होगा, यानी उसको हम विभाजित करना पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट बोलता है जो स्लिप रिंग है वो किसका बना होता है, वो कंडक्टिंग सिलेंड्रिकल शेप का होता है। और क्या करता है, कट इनटू दो सेगमेंट, जब दो सेगमेंट में उसको हम काट दें और वह इंसुलेट कर जाए ईच अदर, एक दूसरे में, एक थीन लेयर ऑफ माइका, यानी किसका बना होता है, देखिए थीन लेयर ऑफ माइका और सम इंसुलेटिंग मटेरियल का यह बना होता है। बात किया जाए स्प्लिट रिंग आल्सो कॉल्ड एज ए कम्यूटेटर, स्प्लिट रिंग को हम दूसरा नाम क्या दे सकते हैं, कम्यूटेटर, यानी स्लिप रिंग को हम क्या कहते हैं, कम्यूटेटर भी कहते हैं। द क्वाइल एंड आर ज्वाइंट टू सिगमेंट, जब क्वाइल का एंड किसी भी सिगमेंट के साथ ज्वाइन होता है, विच द कार्बन ब्रशेस आर रिसिस्ट टू टैप द करेंट टू द आउटसाइड लीड, और उसी से जो है कार्बन का जो ब्रश है वह रिलेट करता है करंट को आउटसाइड लोड में। यहाँ जो आपको एक डायग्राम के माध्यम से आपको हम बता दे रहे हैं, यहाँ पर दो सेगमेंट है, एक नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है। तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल का मतलब यह समझ आइए, यहाँ पर एक लोड लगा हुआ है, ई एच के साइड में 1 और 2 है, और ये ए बी सी डी ये पूरा दे रहा है। यानी यह जो मूव कर रहा है ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता है, यानी डायरेक्शन इस तरह से जाएगा। ठीक है। उसी के बाद अगर हम इसको डी ए सी बी, जो आपको पीछे का पॉइंट में आपको दे दिया गया था, डी ए सी बी ए बी सी डी यहाँ पर लिखा हुआ था, तो इसी तरह का इसी का मिलता जुलता यह डायग्राम है, इसी का यह डायग्राम है। ठीक है। अब ये भी उसी तरह से कनेक्ट है, लेकिन यहाँ पर एच और ई साइड यानी एक दूसरे साइड में पलट गया, फोर्स जो है नीचे लग रहा है, और यह भी क्या कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है क्लॉक बाय डायरेक्शन में। ठीक है। और नेक्स्ट बात किया जाए कि स्लिप रिंग या कम्यूटेटर का और वर्किंग क्या हो सकता है। देखिए उसका वर्किंग की बात की जाए, ड्यूरिंग द सेकेंड ऑफ हाफ रोटेशन ऑफ द कॉइल, जब हाफ रोटेशन ऑफ कॉइल का जब कुछ सेकेंड में क्या होगा, रोटेशन करेगा, तो करंट गेट रिजर्व्ड, तो करंट क्या होगा, रिजर्व्ड होगा, एंड द पाथ ऑफ फ्लो ऑफ डी सी एफ जी बी एस पाथ से फ्लो करता है। द ब्रश वन विल गेट इन कॉन्टेक्ट विद द कम्यूटेटर सेगमेंट, यहाँ पर जो ब्रश होगा कॉन्टेक्ट करेगा कम्यूटेटर सेगमेंट से, किसके सेगमेंट से, एच सेगमेंट पे, और एक दूसरा ब्रश होगा जो क्या किस में कनेक्ट करेगा, ई सेगमेंट से। सो इसलिए द करंट फ्लो टू, इस चलते करंट जो है किससे फ्लो करता है, एफ टू जी इन द लोड, लोड में एफ टू जी से करंट फ्लो करेगा। यह जो आपको दिखाई दे रहा है यह क्या है, ठीक है ना, ईएमएफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, ये 90 डिग्री पे बना रहा है वेव फॉर्म, 180 डिग्री पे क्या होगा, 270 डिग्री पे क्या होगा, और 360 डिग्री पे क्या होगा। एक प्रकार का वेव फॉर्म आ रहा है, यानी एक पॉइंट यहाँ चला एक दूसरा, यानी एक टाइम इसमें कितना कंज्यूम हुआ, फिर यहाँ पर से ऐसे चल रहा है, यानी कितना यहाँ पर टाइम कंज्यूम हुआ। यह जो बन रहा है टाइम, यह थीटा के नाम से जाना जाता है। ठीक है।
नेक्स्ट जो पॉइंट बोल रहा है कि स्लिप रिंग में कम्यूटेटर में और किस तरह से यह वर्क करेगा। ये सारे जो पॉइंट लिखा रहा है इसमें से आपको कुछ पॉइंट 5 पॉइंट आपको लिख लेना है जिससे आपको वहाँ पर नंबर मिल सके। बोलता है फॉर ईच हाफ रोटेशन ऑफ द कॉइल, जब यह जो रोटेशन हो रहा है कॉइल का, ये हाफ रोटेशन हो रहा है, फुल रोटेशन नहीं हो रहा है। जो आपको हम डायग्राम पीछे वाला देखा, यह क्या हुआ, हाफ रोटेशन हो रहा है। द कम्यूटेटर सेगमेंट चेंज देयर पोजीशन, इससे कम्यूटेटर सेगमेंट अपने पोजीशन को चेंज करता है। एंड द करंट थ्रू द लोड फ्लो इन द सेम डायरेक्शन, और करंट थ्रू जो लोड होता है वह सेम डायरेक्शन में होता है फ्रॉम एफ टू जी, किससे, एफ टू जी से। तो यूज द करंट थ्रूज प्रोड्यूस द यूनि डायरेक्शनल, तो यहाँ पर जो करंट प्रोड्यूस करता है वह यूनि डायरेक्शनल करता है, लेकिन नॉट कंटिन्यूअस लाइक ए प्योर डीसी करंट, लेकिन यह प्योर डीसी करंट के जैसा कंटिन्यूअस नहीं होता है। नेक्स्ट बोलता है अगर हम इंपॉर्टेंट थिंग की बात किया जाए, नोटेड देयर दैट कि करंट इंड्यूस विल यूजिंग द स्प्लिट रिंग इज ऑल्सो अल्टरनेटिंग इन द नेचर, तो यहाँ पर जो स्प्लिटरिंग होता है वो ऑल्सो अल्टरनेटिंग नेचर का होता है। लेकिन बिकॉज ऑफ कम्यूटेशन के कारण जो प्रोसेस होता है, जो रेक्टिफाइंग प्रोसेस होता है, वह क्या करता है, आउटपुट देता है, और जो वहाँ आउटपुट ऑफ द करंट देता है वह यूनि डायरेक्शनल ऑफ द वन होता है। तो द बोथ ऑफ द डीसी जनरेटर, तो वहाँ पर डीसी जनरेटर, दो डीसी जनरेटर हैं, और एक और क्या है, एसी जनरेटर। वहाँ पे दो चीज़ है जनरेटर, एक है डीसी और दूसरा है एसी। डीसी डैट मीन डायरेक्ट करंट जनरेटर, एसी यानी अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर, जो इंड्यूस करता है वोल्टेज को किस में, अल्टरनेटिंग इन द नेचर के अल्टरनेटिंग में। ठीक है, जो वर्किंग की बात किया जाए तो एक और पॉइंट बोल रहा है कि द ईएमएफ इंड्यूस इन द डीसी जनरेटर, इसका डीसी जनरेटर का ईएमएफ जो होता है वह क्या होता है, तो ई जो होता है वह 5 NP/60 होता है, ठीक है, बटा जेड ए होता है वोल्ट। ये पूरा ये फार्मूला है, इसको आपको रट जाना होगा, ठीक है। 5 NP/60 जेड अपॉन ए वोल्ट इसका होगा। नेक्स्ट जो क्लास होगा वो नेक्स्ट क्लास में हम ईएमएफ इक्वेशन के बारे में जानेंगे कि ईएमएफ क्या होता है और उसको किस तरह से हम ड्राइव कर सकते हैं। ठीक है, अभी तक आपको नहीं पता है कि हिंदी और इंग्लिश में आपको डीपीपी भी इस चैनल पर मिलेगी जब एक यूनिट ख़त्म होने के बाद। ठीक है, तो उसके लिए आपको यह टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा जिसका नाम राग ऑनलाइन क्लास सेमेस्टर है। इसको आप ज्वाइन कीजिए जहाँ पर आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड होगी। तो मिलते हैं अगले क्लास में। आपको आज का क्लास कैसा लगा नीचे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू।